भगवान स्वामीनारायण की कथा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक गांव में जन्मा बालक घनश्याम पांडे आम बच्चों से एकदम अलग और तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी था। आगे चलकर यही बालक स्वामी नारायण कहलाया। घनश्याम पांडे या स्वामी नारायण या सहजानंद स्वामी हिंदू धर्म के स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक थे। अप्रैल 1781 को भगवान श्री राम की जन्मभूमि कहे जाने वाली अयोध्या के पास छपिया नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था। उस दिन रामनवमी थी। 5 वर्ष की अवस्था में बालक ने पढ़ना लिखना शुरू किया और 8 साल की उम्र में उनका जनेऊ संस्कार हुआ। इसके तुरंत बाद बालक ने शिक्षा में अपनी विलक्षण प्रतिभा दिखाई और अनेक शास्त्रों को पढ़ लिया। कुछ ही समय में वह घर छोड़कर निकले और पूरे देश की परिक्रमा कर ली। तब तक उनकी बहुत ख्याति हो चुकी थी और लोग उन्हें नीलकंठ वर्णी कहने लगे थे। देश के कई राज्य से होते हुए वे गुजरात आ गए। यहाँ उन्होंने बाकायदा अपने संप्रदाय की शुरुआत की और उनके बहुत से अनुयायी बन गए। उन्होंने उस दौर की कई कुरीतियों को खत्म करने में बड़ा योगदान दिया। तब गुजरात समेत देश में कई प्राकृतिक आपदाएं आया करती थी। उस दौरान स्वामी नारायण ने अपने अनुयायियों को लोगों की मदद के लिए प्रेरित किया। इस स्वभाव को देखकर लोग उन्हें भगवान के अवतारी मानने लगे। मंदिर निर्माण उनके जीवन काल के दौरान की बात है। खुद ब्रिटिश हुकूमत ने मंदिर के लिए ज़मीन दान की थी। मंदिर निर्माण भगवान स्वामी नारायण के अनुयायी आनंदानंद स्वामी की देखरेख में हुआ। इस दौरान भगवान स्वामी नारायण ने खुद भी श्रमदान किया। अहमदाबाद स्थित इस मंदिर को बर्मी टीक में उकेरा गया है और हर मेहराब और ब्रैकेट को चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है, जो हर जगह स्वामी नारायण मंदिरों की खास पहचान है। यहाँ पर स्वामी नारायण की रखी हुई कई मूर्तियाँ हैं। साथ ही उनके व्यक्तिगत मूर्तियाँ भी यहाँ रखी हुई है। मंदिर में अलग अलग हिस्से अलग काम के लिए आरक्षित है। जैसे एक हिस्सा केवल महिलाओं के लिए, यहाँ महिलाओं के ठहरने से लेकर उनके लिए अलग तरह की वर्कशॉप और पढ़ाई लिखाई भी चलती रहती है। इसी तरह से एक खंड में तीर्थयात्रियों के ठहरने का शानदार बंदोबस्त है। इसके बाद से स्वामी नारायण मंदिर देश विदेश में अपनी भव्यता और खूबसूरत काम के लिए ख्यात हो गए। उनके जीवन काल में ही अहमदाबाद, मुरली, भुज, जेतलपुर, धोलका, बदताल, गढ़दा, धोलेरा और जूनागढ़ में भव्य मंदिर बने। इस तमाम मंदिरों को स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना माना जाता है। 100 एकड़ में फैला मंदिर दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर उनके अनुयायियों का ही बनवाया हुआ है। साल 2005 में बना ये मंदिर करीब 100 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। इसमें 200 पत्थर की मूर्तियाँ शामिल हैं। इस मंदिर में 234 नक्काशीदार स्तंभ, 9 अलंकृत गुंबद, गजेंद्र पीठ और भारत के दिव्य महापुरुषों की 2000 मूर्तियाँ शामिल हैं। साथ ही इस मंदिर के केंद्रीय गुंबद के नीचे 11 फुट ऊंची नारायण की प्रतिमा है। यहाँ की प्रत्येक मूर्ति 5 धातुओं के बनाई गई है। आप लोगों को ये कथा जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।